प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण कर्मचारियों के लिए उनका मनोबल, उनकी प्रेरणा, उनमें जोश और जज्बा भरने के लिए होता है, ताकि वे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पूरे मन से, पूरे बुद्धि से, विवेक से और अपनी संपूर्ण शारीरिक क्षमता का प्रयोग करते हुए उन कार्यों को अंजाम दें जो उनको सौंपे गए हैं। ट्रेनिंग से तात्पर्य किसी कला या व्यवसाय संबंधी दीक्षा देना या तत्संबंधी अनुशासन का ज्ञान कराना है। कर्मचारियों में चातुर्य, आदतों, ज्ञान एवं दृष्टिकोण विकसित करने की प्रक्रिया, ज्ञान एवं दृष्टिकोण विकसित करने की प्रक्रिया जिससे उनकी वर्तमान स्थिति प्रभावशाली और भावी स्थिति के लिए तैयार किया जा सके। ये परिभाषा है विलियम जे टोरपे। अर्थात उनकी कर्मचारियों के चातुर्य, ज्ञान, आदतों और उनके दृष्टिकोण में विकसित करने की प्रक्रिया हो जिसमें वो भावी स्थिति के लिए तैयार किए जा सके। प्रशिक्षण के कुछ उद्देश्य निश्चित हैं। पहला, ऐसे लोक सेवकों का निर्माण करना जो कार्य में सुस्पष्टता, प्रभावीपन व मितव्ययता ला सके। सुस्पष्टता मतलब कि उसमें दोहराव ना हो, एकदम क्लियर हो, कोई डाउट ना हो। प्रभावीपन, अट्रैक्टिव होना चाहिए। और तीसरा है मितव्यय, मतलब मितव्ययता से तात्पर्य कम व्यय, कम समय और कम श्रम में अच्छा परिणाम या अच्छा रिजल्ट देना, उसे हम मितव्ययता कहते हैं। सेकंड, परिवर्तित दायित्वों एवं नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन, मतलब कि सेकंड उद्देश्य है परिवर्तित परिस्थितियों एवं दायित्वों को आवश्यकता के अनुरूप अपने दृष्टिकोण में, अपनी आइडियोलॉजी में परिवर्तन करना। थर्ड, यंत्रीकृत होने से बचाता है। कर्मचारी एक ही प्रकार के काम करते करते वो मशीन की भांति काम करने लगते हैं और वास्तविक समाज सेवक की भूमिका का निर्वहन के लिए उन्हें तैयार किया जाता है। फोर्थ, दृष्टिकोण को व्यापक बनाकर, कर्मचारियों के, अधिकारियों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाकर उनके मनोबल में वृद्धि तथा मानवीय समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जाता है, ताकि वह मानवाधिकारों की संरक्षण, उनकी बहाली में अपना योगदान दे सके। प्रशिक्षण के कुछ प्रकार पाए जाते हैं।
एक है औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रशिक्षण। जो प्रशिक्षण कार्य प्रणालियों, पद्धतियों, टेक्निकों एवं विभागीय स्तर पर प्रदान किए जाते हैं उन्हें हम औपचारिक प्रशिक्षण यानी फॉर्मल ट्रेनिंग, और जो प्रशिक्षण सामाजिक स्थिति, उनके मान और सम्मान, उनको मानव का एहसास कराना, उन्हें संवेदनशील बनाना, ये अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल ट्रेनिंग का दर्शाते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे अनौपचारिक प्रशिक्षण की। अनौपचारिक ट्रेनिंग, अनौपचारिक प्रशिक्षण से तात्पर्य वह प्रशिक्षण जिसमें कार्य करके त्रुटियां सीखकर एवं अभ्यास के माध्यम से प्रशासकीय कुशलता प्राप्त की जाती है। वह प्रशिक्षण जिसमें त्रुटियों से सीखकर एवं अभ्यास के द्वारा प्रशासकीय कुशलता प्राप्त की जाती है, अर्थात अपने पद पर कार्य करते करते जब कोई कर्मचारी सीखता है, अर्थात अपने पद पर काम करते करते जब कोई कर्मचारी सीखता रहता है, उसे इनफॉर्मल प्रशिक्षण कहा जाता है। गोरवाला के अनुसार एक अच्छे कलेक्टर का विकास, गोरवाला जो कि प्रशासनिक सुधार आयोग के मुख्य चिंतक रहे हैं, उन्होंने कहा है कि एक अच्छे कलेक्टर का निवास स्थान नए सहायक कलेक्टर के लिए दूसरा घर होता है। एक अच्छे कलेक्टर का निवास स्थान दूसरे सहायक कलेक्टर के लिए उसका दूसरा घर होता है। दूसरा है औपचारिक प्रशिक्षण। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के सेवा काल में विभिन्न चरणों में सुनिश्चित पाठ्यक्रमों द्वारा प्रशासकीय कुशलता का संचार करना है। मतलब कार्यकाल के दौरान, सेवा काल के दौरान कर्मचारियों को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुनिश्चित पाठ्यक्रमों द्वारा उनमें कुशलता का संचार करना। यह प्रशिक्षण अनुदेश, व्याख्यान, समूह चर्चा, विशिष्ट पाठ्यक्रम, सम्मेलन, गोष्ठियां, वेबिनार इत्यादि के आयोजन के द्वारा किया जाता है। औपचारिक प्रशिक्षण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण। प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण कर्मचारियों के किसी सेवा में प्रवेश करने से पूर्व उस परीक्षा के लिए तैयार करना, उस पद के लिए तैयार करना, उस सेवा के लिए कॉम्पिटिटिव तैयार करना होता है। उसे हम प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण कहते हैं। सेकंड है सेवाकालीन प्रशिक्षण। जब किसी कर्मचारी का या अधिकारी का किसी पद या सेवा में चयन हो जाता है, उसके पश्चात प्रशासनिक दायित्व सौंपने से पूर्व उसको जो ट्रेनिंग दी जाती है उसे सेवाकालीन प्रशिक्षण कहा जाता है। थर्ड है प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण, पोस्ट और एंट्री।
सेवा का प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण, सेवा काल के दौरान समय समय पर प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण कहा जाता है। पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग। और चौथा है पुनरावलोकन प्रशिक्षण यानी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। नवनियुक्त कर्मचारियों को बुनियादी अवधारणाओं, नवीन पर्यावरण, संगठन तथा उसके लक्ष्य से परिचित कराना, उसे हम पुनरावलोकन ओरिएंटेशन ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं। ये प्रशिक्षण कर्मचारियों में उत्साह, मनोबल एवं संवेदनाओं का विकास करते हैं। इन प्रशिक्षण को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी रीतियां पाई जाती है। उन रीतियों में प्रमुखतया 3 रीतियों का प्रयोग किया जाता है। पहली है अनुभव द्वारा प्रशिक्षण, अर्थात जब कर्मचारी या अधिकारी की नियुक्ति की जाती है और वो कार्य करने लगता है तो अनुभव के साथ उसको सीखने को मिलता है। उसका सीनियर अधिकारी उसको कार्यालय में ही या ऑफिस में ही उसको निरंतर उस कार्य के प्रति सिखाते रहते हैं। इसे हम अनुभव द्वारा प्रशिक्षण कहते हैं। सेकंड रीति है संस्थागत प्रशिक्षण मेथड्स। कोई भी संस्था जिसमें पद पर कर्मचारी या अधिकारी काम करता है, उस संस्था के द्वारा निरंतर उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्था प्रधान के द्वारा या संस्था निरंतर उसे उस कार्य को पारंगत करती रहती है। थर्ड, पत्राचार द्वारा। ये तीसरा मेथड है ट्रेनिंग का, पत्राचार द्वारा। और आज के समय में जब इंटरनेट और मीडिया का बहुत अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, कई प्रकार के ऐप काम में लिए जा रहे हैं, इसी अवस्था में पत्राचार द्वारा यानी कि एक स्थान पर ही बैठकर दूसरे कई जगह पर उसको ट्रेनिंग देना इस श्रेणी में आता है। जैसे सम्मेलनों द्वारा, गोष्ठियां, वाद विवाद, वेबिनार इत्यादि इत्यादि। प्रशिक्षण की कुछ समस्याएं भी है। पहली समस्या है प्रशिक्षकों का चयन, कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी उनको ट्रेनिंग देने वाले प्रशिक्षक कौन कौन होंगे, अर्थात रिसोर्स पर्सन कौन होंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। सेकंड, विषय वस्तु का चयन, अर्थात जिन अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है उनके लिए क्या क्या विषय रखे जाएंगे, कौन से विषय उनके लिए, उनके विकास के लिए, उनके दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रभावी होंगे, इनका निर्धारण भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। थर्ड, वित्त की कमी, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं, रिसोर्स पर्सन इत्यादि की व्यवस्था करना होता है, और जो प्रतिभागी होते हैं उनके लिए चाय, भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी करनी होती है, ठहरने की व्यवस्था करनी होती है। अतः वित्त की एक प्रमुख समस्या पाई जाती है। नेक्स्ट है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी,
कई बार राजनीतिज्ञ चाहते ही नहीं है कि कर्मचारियों को ऐसी ट्रेनिंग मिले, क्योंकि इसमें अनावश्यक खर्चा माना जाता है। और लास्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट, सब कुछ होने के बावजूद ये कमी बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोक सेवकों की अरुचि या उदासीनता। ट्रेनिंग के समय भी अधिकतर देखने को मिलता है कि कर्मचारी और अधिकारी ट्रेनिंग का पूर्ण उपयोग नहीं करते और वो उस ट्रेनिंग के प्रति केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए वहाँ अटेंडेंट रहते हैं। ऐसी अवस्था में ये ट्रेनिंग की कुछ समस्याएं हैं जिनका निदान कर ट्रेनिंग के भावी उद्देश्यों के लिए कर्मचारियों अधिकारियों को तैयार किया जाना चाहिए। थैंक यू।